दिसंबर 2023 में मेरा ज़बरदस्ती अबॉर्शन करवाया गया। दिस वाज़ नॉट माय चॉइस एंड इट कॉज़्ड मी सीवियर फिजिकल इमोशनल ट्रॉमा। इस मुश्किल वक्त में जब मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी, मुझे धोखा और प्रेशर फेस करना पड़ा। मेरे पास इस सब के एविडेंस और प्रूफ मौजूद है। इस लेडीज को तो तुमने पहले कहीं देखा ही होगा। नहीं। अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो याद करने की कोशिश करो। एक बार पीएसएल के मैच में ये अपने एक्स हस्बैंड के साथ नजर आई थी और उसके साथ नजर आने के बाद पाकिस्तानी अवाम ने पता है क्या बोला था? लंगूर के हाथ में अंगूर। खैर, तो इन दोनों को एक साथ देखकर हर बंदा यही सोच रहा था कि आखिर इसको ये बंदी मिली कैसे, क्योंकि शक्ल से ये लोगों को जितनी प्यारी लगती है उतना इसका हस्बैंड जहर लगता है। खैर, अभी तक तो लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो इमाद वसीम जिसे बाबर आजम ने बैंकर कहा था पैसों से प्यार की वजह से, वो अपनी बीवी को खुश कैसे रखता होगा। लेकिन इतने में ही एक नवा कटा खुल जाता है कि जब इसकी बीवी पब्लिक में आकर बताती है कि भाई इसने तो मुझे और मेरे बच्चों को अकेला छोड़ दिया और खुद दूसरी शादी कर ली है। तब पब्लिक को समझ में आई कि ये जैसे क्रिकेट में ऑलराउंडर बना फिरता है, जिंदगी में भी ऑलराउंड ही कर रहा है। बहुत नीच आदमी। अब मसला ये नहीं है कि इसने दूसरी शादी की, तीसरी की या क्यों की और किससे की, बल्कि मसला ये है कि इसके होते हुए भी हमसे 120 पर 120 नहीं बने थे। अब जितना इसकी बीवी ने पब्लिकली आकर बताया इसके बारे में, उसको देख के तो यही लगता है कि हम जो इसको मजाक मजाक में चर्सी कहते थे, लेकिन इसमें तो सच में चर्सियों वाली हरकतें हैं। पहले इसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम से जल्दी रिटायरमेंट ली कि लीग्स खेलकर पैसे कमाऊंगा, और अब हाल ये है कि लीग्स वाले भी इसको बोलते हैं संडे को मस्त ना धो क्या। ये अगर चाहता तो दोनों को एक साथ भी रख सकता था, लेकिन इसने सोचा दो को एक साथ रखकर खर्चा क्यों बढ़ाना, एक काम करता हूँ एक को छोड़ ही देता हूँ। अब इसके बारे में तुम क्या सोचते हो वो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। और अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। जैसा कि आपने देखा इंस्टाग्राम पे ईमान ने स्टोरी लगाई, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आपने स्टोरी लगाई, इससे ना आपकी जीत हुई ना मेरी जीत हुई। जीती सिर्फ आकड़ है, जीती सिर्फ ईगो है, नुकसान हमारे बच्चे का हुआ है। आपने जरूरी समझा कि आप स्टोरी लगाएं बजाय इसके कि आप मुझे या मेरे किसी एक फैमिली मेंबर को मैसेज करते। आपने ये जरूरी समझा कि शादी जाए बाद में, डाइवोर्स और ये हो जाए, लेकिन चलो। असल में हुआ ये है कि इतनी धूम तड़ाक के बाद इसने अपनी वाइफ को फाइनली डाइवोर्स के पेपर्स भेजे, और फिर इसकी वाइफ ने उन्हीं पेपर्स की तस्वीर अपनी स्टोरी पर लगाई और साथ में एक कैप्शन भी लिखा कि कैसे उसके और उसके बच्चे की जिंदगी खराब हो गई है। अब इस भाई साहब को ये चीज अच्छी नहीं लग रही कि उसने पब्लिकली वो तस्वीर क्यों लगाई और वो बात क्यों की, हालांकि वो मुझे प्राइवेट में भी ये बात कर सकती थी। इसकी बातें सुनकर शायद तुम्हें भी लग रहा होगा कि ये फैमिली ब्लॉगर्स ठीक कह रहा है, लेकिन अब तुम खुद ही बताओ कि एक बंदा तुमसे कोई ऐसी बात करता है जिससे तुम्हें साफ पता चल रहा है कि वो रिश्ता तुम्हारे साथ खत्म करना चाहता है, तो तुम उससे प्राइवेट में जाकर कौन सी बात करोगे। और दूसरी बात ये कह रहा है कि ये हमारा प्राइवेट मैटर है, इसको यूं सोशल मीडिया पे सबके सामने नहीं बताना चाहिए था। इसको सुन के तो मेरे छट्टे टाट हो गए कि प्राइवेट मैटर ऐसे होता है। टिकटॉक लाइव पर बैठकर हजारों बंदों के सामने ये यही बात कर रहा है, मिलियन में व्यूज आने वाले व्लॉग्स में ये यही बात कर रहा है, और ऊपर से पॉडकास्ट में भी यही मसले चल रहे हैं। लेकिन नहीं भाई, हमारा प्राइवेट मैटर है। I'm done with this marriage. Sorry? I'm done with this marriage. हाँ, अभी ये बात ये पॉडकास्टर को कान में बता रहा था, लेकिन गलती से हमने सुन ली। पता नहीं ये खुद इतना बड़ा चेह है या पब्लिक को समझता है। कुछ दिन पहले इसने अपनी बीवी पर चीट किया और इसकी एक और लड़की के साथ तस्वीरें और कुछ वीडियोस भी लीक हुई थी, लेकिन इतना बड़ा ढीठ है कि खुद को ठीक करने के बजाय अपनी बीवी को iPhone 17 गिफ्ट कर दिया। मतलब इस फैमिली ब्लॉगर को लगता है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं किसी को भी खरीद सकता हूँ। अच्छा, कभी कभी तो मुझे इस पे तरस भी आता है कि फेम खा गई नौजवान कैसे कैसे, लेकिन फिर इसकी हरकतें देखता हूँ तो मुझे लगता है ये यही डिजर्व करता है। जब से इसने शादी की है उल्टी सीधी हरकतें करके कंट्रोवर्सीज ये खुद बनाता है, लेकिन फिर इल्जाम अपनी बीवी पर लगाता है कि तुमसे शादी करने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। मैंने तो कहीं से सुना था कि इन व्लॉगर्स का एक रूल भी होता है कि छोटी सी बात को बड़ा करके दिखाओ ताकि उससे मैक्सिमम व्यूज लिया जा सके। अब पता नहीं ये सच है या झूठ, ये तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ जी। जितना खर्चा इसने अपने शादी के ऊपर किया था, अगर उसके बारे में भी सोचा तो शायद इसकी शादी चल जाती। लेकिन खैर, अब तुम लोग मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, चैनल पर न्यू आ गया तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। हमें 1400 सब्सक्राइबर्स करने हैं जल्दी से। मैं मिलता हूँ एक और नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उस पेपर के ऊपर, उस डाइवोर्स पेपर के ऊपर स्टोरी के अंदर किवान का हाथ रखना कोई जरूरी नहीं था। किवान का हाथ रखे बगैर भी हमें गालियां पड़ जाएंगी, आप बेफिक्र रहें।